ब्रह्मांड एक ऐसा रहस्य है जिसने हमेशा मानव जाति को चकित किया है। यह कैसे बना और इसकी सृष्टि के पीछे कौन है? हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत मिलते हैं। आइए इनमें से कुछ को समझने का प्रयास करें। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड कोई एकमात्र इकाई नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड हैं जो निरंतर उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो एक बहु ब्रह्मांड मल्टीवर्स का हिस्सा है। एक ब्रह्मांड का अंत निश्चित है, लेकिन मल्टीवर्स अनंत काल तक बना रहता है। भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के स्वरूप माने जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना से पहले भगवान विष्णु कारण सागर, सभी कारणों के महासागर में योग निद्रा में लीन थे। उनका शैया एक विशाल सर्प है जिसकी हजारों फणधारी हुडियाओं हैं। ब्रह्मांड की रचना एक त्रिमूर्ति के रूप में हुई। सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले। भगवान विष्णु पालन करता है, भगवान ब्रह्मा सृष्टि करता है और भगवान शिव संहार करता है। ब्रह्मांड की रचना भगवान विष्णु की क्रियाओं से हुई। वे योग निद्रा में लीन थे और तभी उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। यह कमल का तना ब्रह्मांड की सृष्टि का प्रतीक है, जबकि उसके केंद्र में स्थित ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ब्रह्मांड के बनने और अगले के समाप्त होने की अवधि भगवान विष्णु के एक श्वास के बराबर मानी जाती है। जब वे श्वास छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक नया ब्रह्मा जन्म लेता है। लेकिन जब भगवान विष्णु श्वास भीतर लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं और ब्रह्मा का अंत हो जाता है। भगवान ब्रह्मा उसी ब्रह्मांड के प्रतीक हैं जिसमें हम वर्तमान में रहते हैं। वे सभी जीवों की सृष्टि करते हैं और उस भौतिक संसार के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें हम रहते हैं। भगवान विष्णु शाश्वत मल्टीवर्स के प्रतीक हैं। वे सभी ब्रह्मांडों में जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। ब्रह्मा हमारे अस्थायी भौतिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भगवान विष्णु उस शाश्वत मल्टीवर्स के प्रतीक हैं जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। वर्तमान ब्रह्मांड जिसे ब्रह्मा दर्शाते हैं स्थायी नहीं है। वास्तव में यह अत्यंत अस्थायी है। भगवान ब्रह्मा केवल 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और उनके निधन के बाद एक नया ब्रह्मांड जन्म लेता है। अब समय की गणना की बात करें तो ब्रह्मा के 100 वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष 360 दिन होते हैं। हम वर्तमान में ब्रह्मा के शासन के 51वें वर्ष के पहले दिन में हैं। ब्रह्मा के भी दिन और रात होते हैं। दिन के दौरान वे जीवन की सृष्टि करते हैं और रात के समय उन्होंने जो कुछ भी रचा होता है वह वापस उनमें समाहित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल ब्रह्मा के इस दिन तक ही अस्तित्व में रहेंगे जो उनके 51वें वर्ष का पहला दिन है। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये दिन वास्तव में बहुत लंबा है। योग को समय की एक इकाई के रूप में समझा जा सकता है जो हजारों से लाखों वर्षों में मापी जाती है। विष्णु पुराण जो एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, इन योग गणनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। एक महायोग 4 उपयोगों से मिलकर बना होता है जिनका अनुपात 4, 3, 2, 1 होता है। इनमें कलयुग सबसे छोटा होता है और इसकी अवधि 4,32,000 सौर वर्ष होती है। इसके बाद द्वापर युग आता है जो कलयुग से 2 गुना यानी 8,64,000 वर्षों का होता है। फिर आता है त्रेता युग जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष होती है और अंत में सत्ययुग जो सबसे लंबा होता है और 17,28,000 वर्ष तक चलता है। इस प्रकार कुल मिलाकर एक महायुग पृथ्वी पर 4.32 मिलियन वर्ष यानी 43,20,000 वर्ष का होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मनवंतर महायुग के बाद की अगली महत्वपूर्ण समय इकाई मानी जाती है। प्रत्येक मनवंतर की शुरुआत में नए जीवों की उत्पत्ति होती है और इसके अंत में वे समाप्त हो जाते हैं। यही जीवन चक्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित है। एक मनवंतर की अवधि 71 महायुगों के बराबर होती है, यानी 71 गुणा 4.32 मिलियन वर्ष। इसका कुल योग लगभग 306.72 मिलियन वर्ष होता है। इन ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर सभी जीवों का अंत 306.72 मिलियन वर्षों के विकास के बाद हो जाता है। रोचक बात यह है कि लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर अब तक की सबसे बड़ी महाविनाश घटना हुई थी, जिसमें अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। इस महाविनाश में पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश प्रजातियां नष्ट हो गई थीं।
जिसमें लगभग 90% से 96% तक सभी कीट पतंगे भी समाप्त हो गए थे। यह पृथ्वी पर कीटों के विलुप्त होने की एकमात्र महाविनाश घटना थी। हर महाविनाश के बाद जीवन के पुनः विकसित होने की एक अवधि आती है जिसे संधिकाल कहा जाता है। यह अवधि एक सत्य युग के बराबर होती है, यानी 17.28 लाख वर्ष। आधुनिक वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति घटना के बाद पृथ्वी पर जीवन को पुनः विकसित होने में लगभग 10 मिलियन वर्ष लगे थे। जैसा कि देखा जा सकता है, इतिहास की सबसे बड़ी महाविनाश घटना के बाद हमारी पृथ्वी को दोबारा संतुलन में आने में 1 करोड़ वर्ष का समय लगा। ब्रह्मांड के लिए भी एक दिन होता है जिसे कल्प कहा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर एक दिन होता है, उसी तरह ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। एक कल्प की अवधि 14 मनवंतर और उनके संधिकाल के बराबर मानी जाती है। इसका अर्थ है कि एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 संधिकाल होते हैं। पहले मनवंतर से पहले के संधिकाल के दौरान कोई जीवन विकसित नहीं हुआ था, इसलिए एक कल्प की अवधि 14 गुणा 306.72 मिलियन वर्ष 15 गुणा 1.728 मिलियन वर्ष होता है। इसका कुल योग 4.32 अरब वर्ष होता है। ब्रह्मांडीय समय के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष होता है। ब्रह्मा की एक रात 4.32 अरब वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा का एक पूरा दिन और रात 8.64 अरब वर्ष होता है। यानी ब्रह्मांडीय स्तर पर ब्रह्मा का एक दिन 8.64 अरब वर्षों के बराबर होता है। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवन रूप 4.28 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह समय सीमा हिंदू ग्रंथों में बताए गए ब्रह्मा के एक दिन की गणना के बहुत करीब है। ब्रह्मांडीय स्तर पर समय को और आगे बढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर दिन, महीनों और वर्षों की गणना होती है। ब्रह्मांडीय एक महीना 30 कल्प ब्रह्मा के दिन होते हैं। ब्रह्मांडीय एक वर्ष 12 ऐसे ब्रह्मांडीय महीने होते हैं। यह चक्र इस प्रकार बनाया गया है कि जीवन के उत्थान और पतन का क्रम कर्म के अनुसार चलता रहे। ब्रह्मांडीय स्तर पर 100 वर्षों को महाकल्प कहा जाता है, जो ब्रह्मांड की संपूर्ण आयु होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड अपने 100 वर्षों की आयु पूरी होने के बाद समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड की कुल आयु 311.04 ट्रिलियन वर्ष होती है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड वर्तमान में अपने 51वें वर्ष के पहले दिन में है। इस समय हम 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं। ब्रह्मांड की वर्तमान आयु की गणना 155,520 अरब वर्ष होती है। 6 मनवंतर 1840.32 मिलियन वर्ष होती है। 7 संधिकाल 12.096 मिलियन वर्ष होती है। 28 महायुग 120.96 मिलियन वर्ष होती है। कुल ब्रह्मांडीय आयु 155,522 ट्रिलियन वर्ष होती है। हमारी ब्रह्मांडीय आयु लगभग 155.522 ट्रिलियन वर्ष है और हम ब्रह्मा के 51वें वर्ष के पहले दिन के कलयुग में हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु 157.49 ट्रिलियन वर्ष है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13.799 अरब वर्ष है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की पूर्ण आयु 311 खरब ट्रिलियन वर्ष मानी जाती है। यह वीडियो केवल प्राचीन भारतीयों द्वारा समय के महान पैमाने को समझने का एक प्रयास है। अन्य किसी भी प्राचीन सभ्यता में अरबों और खरबों वर्षों की गणना इतने विशिष्ट नामों और संरचना के साथ देखने को नहीं मिलती। अमेरिकी खगोलशास्त्री कार्ल सेगन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है, हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा महान धर्म है जो यह मानता है कि ब्रह्मांड अनगिनत बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसकी समय सीमा आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान से मेल खाती है। ब्रह्मा का एक दिन और रात 8.64 अरब वर्षों के बराबर होता है, जो पृथ्वी और सूर्य की आयु से भी अधिक है और बिग बैंग के समय से लगभग आधी अवधि के बराबर है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों ने समय के चक्र को एक अद्भुत विस्तार में समझाया है। चाहे वह युग हो, मनवंतर हो, कल्प हो या महाकल्प, इन सभी गणनाओं में ब्रह्मांड के जन्म और मृत्यु के अनगिनत चक्रों की बात की गई है।
यह ज्ञान यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय खगोलविद और आज के समय और ब्रह्मांड की अवधारणा को अत्यधिक विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से सोचने में सक्षम थे। अगर आपको यह रोचक लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय बताएं। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे साथ इस तरह की और भी रोचक कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।